Good morning and welcome back to a new vlog, new weekly update vlog. आज निशु का ऑफ है, निशु और मैं अभी जा रहे हैं निकल जा रहे हैं बहुत कम ग्रॉसरी है, थोड़ा सा इवेंट है मेरे वर्क प्लेस पे, तो इसीलिए इतना बड़ा ट्रॉली लेके जा रहे हैं। और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने, जैसे मैंने बताया था वो फाइनेंस में काम करती है, तो मैंने सोचा एक बार उसकी एडवाइस ले लूँ। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, और मैं अपना कैमरा भूल गई हूँ जल्दबाजी में, तो मैं फ़ोन से ब्लॉग बना रही हूँ। तो मैं पहले निशु की हेल्प करा रही हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं जाऊँगी अपनी फ्रेंड से मिलने बेकर स्ट्रीट। पहले हमारा प्लान था कि हम हल्दीराम जाके लंच करेंगे, बट अब प्लान चेंज हो गया है। वो बोल रही है कि वो शायद इतना इंडियन फूड डाइजेस्ट ना कर पाए आज, ये भी तो होता है इनके साथ, इसलिए हम कॉफ़ी में मिल रहे हैं। बेकर स्ट्रीट मेरे यहाँ से 2 स्टेशन है, वहाँ जाके फिर वापस आके और भी काम करना है। आज मैंने एक वीडियो भी फिल्म करनी है जर्नलिस्ट के लिए। That's my beautiful friend Nara. Oh my god, how are you? I'm so good. Hey vlog. Hi. People are missing you actually. Of course. But your views were She's my friend from Selfridges. Yeah, I'm basically Yes, your my viewer. goody pakodi. Of course. Cutie patootie. Yes. Of course I am. That's why I get called by everyone. तो अभी हम लोग जा रहे हैं सेल्फ्रिजेस, जहाँ पे हम दोनों काम करते थे Sorry, I पहले। can't fit your busy और schedule. मेरी फ्रेंड का बर्थडे भी है एक, तो उसके लिए Babe, गिफ्ट I'm भी on the देखना है। vlog right now. तो हम सेल्फ्रिजेस के पास ही हैं। She's filming me right Hi, come now. And he fast. says hi to everyone. And he's saying hi everyone. Babe, next weekend. जब हम सेल्फ्रिजेस काम Oh, करते थे, for हमारा God's डेली sake. का रूट होता था, और आज मैं कितने टाइम I'll बाद send आ you रही a हूँ यहाँ poll. पे। You have मैं अपने नेल्स कराने आई हूँ, ये नेचुरल नेल्स है, इसी में मैं जेल पॉलिश करा रही हूँ। ये लो। मैं समर नेल्स मैंने लास्ट टाइम भी बर्थडे येलो कराए थे, अभी भी थोड़े से हाथ टैन हैं, लेकिन आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मेरा घर पास में ही है, और मैं मिलती हूँ आपसे घर जाके। My bag which my husband gifted. हम जिम करके आ गए थे, और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड आने वाली है, और मैंने बाय द वे मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, तो इसलिए मैं बाहर देख रही हूँ। मेरी फ्रेंड आने वाली है, उसके बाद उसने बोला था, उसको मेरी फ्रेंड ने बोला था उसको कड़ी चावल खाना है, तो मैंने उसके लिए कड़ी चावल बनाया हुआ है, और मैंने उसको बोला कि तू घर ही आ जा, क्योंकि जब से हम कार्डिफ से आए हैं मैं कुकिंग नहीं कर पा रही हूँ, मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कुकिंग करने का, तो मैंने उसको बोला घर आ जा, इसी बहाने से मैं कुकिंग भी कर लूँगी। वो आई, अभी 3 बज गया, इतना लेट हो गया था, तो मुझे भूख लग गई और मैंने खाना खा लिया है। गर्मी भी हो रही है, मुझे उसके लिए वेट करना चाहिए था, बट मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, मैंने खा लिया। फिर अब वो आएगी और हम लोग खाना खाएंगे, फिर थोड़ी देर हम लोग नीचे बैठेंगे लॉन्च एरिया में, क्योंकि फ्लैट में बहुत गर्मी हो रही है, हम कुछ बातें करेंगे। मैं अपना लैपटॉप भी लेके जाऊंगी, देखूंगी अगर मुझे कुछ काम करना होगा। मैं कब से, मुझे ना 2-3 दिन से फिल्म करना है, जर्नलिस्ट के रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं, देखती हूँ अगर आज टाइम मिला तो आज फिल्म करूँगी। उसके बाद शाम को मैं अपनी एक और फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, जो मेरे साथ काम करती थी PR एजेंसी में। मैंने अपना सारा काम कर लिया है। मॉर्निंग में मैंने अपनी क्लाइंट कॉल थी एक, वो कर ली है, और मैंने गुंजन के साथ जो पहाड़ी आउटफिट चेक वीडियो बनाया था, वो गुंजन पोस्ट कर रही है अभी, वो आपको हमारे इंस्टाग्राम में दिख जाएगा, दीशु इन लंदन गुंजन कुंवर, हम दोनों के इंस्टाग्राम में आपको वो दिख जाएगा। मैं अभी उसको गाना सर्च करके बता रही हूँ कि कौन सा पहाड़ी गाना चल रहा है। निशु बोल रहे थे कि एक रोहित चौहान का दिल लूची नया चल रहा है। मुझे ना एक साड़ी का, मैंने आप लोग को साड़ी दिखाई क्या? मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ, तो आई डोंट नो अगर मैंने आप लोगों को वो साड़ी दिखाई है कि नहीं। तो ऐसा हुआ था कि एक ब्रांड ने हमें साड़ी भेजी थी मार्च में, वो मार्च में न्यूयॉर्क चली गई साड़ी, फिर न्यूयॉर्क से वो आज जुलाई में वापस हमारे पास आई है। खटीमा या फिर टनकपुर में इनकी शॉप है। तो जब हमारी विंटर्स में, एक्चुअली जनवरी में हमारी एक वीडियो वायरल गई थी, उसके बाद हमने पहाड़ी कंटेंट बनाना स्टार्ट करा था, तो तब हमें पोशाक वाला करके, ये उनका इंस्टाग्राम है, उन्होंने हमें एक साड़ी भेजी थी कि मैं आपके साथ कोलैब करना चाहता हूँ, मैं साड़ी भेज रहा हूँ आपको।
लेकिन वो सारी गलती से न्यूयॉर्क चली गई और मुझे ऐसा हो गया कि एक कोलैबोरेशन आया था, इतनी प्यारी साड़ी मैंने सेलेक्ट करी थी, वो भी न्यूयॉर्क चली गई। बट ये पता नहीं कैसे, मे बी न्यूयॉर्क में जिसके एड्रेस में गई होगी उन्होंने शायद ये वापस भेज दी होगी, तो ये साड़ी फिर वापस आ गई। अभी मैं ऐसे लगा के दिखा रही हूँ आप लोगों को, ऐसे कुछ लगेगी। ये बहुत प्यारा इसका ऑर्गेन्जा कपड़ा है। हाँ, मेरी दोस्त आने वाली थी, पता नहीं कहाँ रह गई। मैंने सोचा जब तक मैं उसका वेट कर रही हूँ मैं एक वीडियो एडिट कर देती हूँ। तो मैं अभी अपनी YouTube की वीडियो एडिट कर रही हूँ जो आप इससे पहले भेजोगे इससे पहले देखोगे। और वीडियो है कि कैसे और क्यों मैंने जॉब छोड़ी है। एक सीक्रेट होता है ना जो तुम दबा के रखते हो अपने दिल में और किसी को नहीं बताते हो बहुत टाइम तक, क्योंकि वो राइट टाइम नहीं होता है। तो अब वो सीक्रेट मैंने सबको बता दिया है। तो अब मुझे मतलब डबल सोचना पड़ रहा है कि इसको मैंने बता दिया है या फिर अभी मुझे ऐसे कवर अप करना है। वैसे बताने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब तक आप भी श्योर ना हो, उस चीज़ को अडेप्ट ना कर लो, तब तक मैं नहीं बताती हूँ। तो मैंने किसी को नहीं बताया था, अपने फ्रेंड सर्कल में भी किसी को नहीं बताया था, अपने घर में भी नहीं बताया है। तभी मैं बस वेट कर रही हूँ कि वो वीडियो आएगा। उस वीडियो के बाद ऑफ कोर्स ये वाला वीडियो आएगा, तो जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक सबको पता चल गया होगा। अब इसे थोड़ा हल्का सा लग रहा है और मैंने ये नेल्स कराए थे, अच्छे लग रहे हैं। तो ये मेरे नेचुरल नेल्स हैं, इसी में मैंने जेल पेंट कराया। गुंजन जिस जगह कार्डिफ में मिलने गई थी उन्होंने हमारी पहाड़ी रील भी डाल दी, बहुत क्यूट रील बनी है। और मैं गुंजन को बोल रही थी मुझे शर्म आ रही है कि दूसरे के पेज में आके ऐसा लगता है, क्योंकि हमेशा जो पहाड़ी रील है वो मैं अपने पेज में डालती हूँ, तो ये वाली गुंजन ने अपने पेज में डाली है। और मुझे पता नहीं कि उसके पेज में अपनी रील देखने में शर्म आ रही है। गुंजन और मुझे दोनों को पहाड़ी बोलनी नहीं आती है, मुझे उससे 1% मैं बोलूँगी कि आती है बोलनी, क्योंकि मैंने इतनी वीडियोस बनाई है और निशु के साथ मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई है। तो मैं उसे सिखा रही थी कि कैसे बोलना है। और अभी हम बस वही चैट कर रहे हैं कि वो कब आने वाली है। और फिर मैंने उसको बोला कि बहन बिना लंदन घूमे तो मैं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम इतने पास रहते हो लंदन के, लंदन एक बार तो बनता है यार। और गुंजन भी बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती है, एक बार आप उसके व्लॉग्स देखोगे तो आप हुक हो जाओगे उसके व्लॉग से। तो ये उसका व्लॉगिंग चैनल है। वैसे तो मैं कहीं पे भी नहीं हूँ उसको प्रमोट करने के लिए, बट स्टिल जितनी भी मेरी ऑडियंस है वो उसके व्लॉग ज़रूर देखना। बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती है और बहुत नेचुरल और रॉ व्लॉग्स बनाती है। और अगर कोई मेरा जो व्यूअर है पहाड़ की लाइफस्टाइल देखने में इंटरेस्टेड है, तो एक और मैं व्लॉग देखती हूँ, लाइफ ऑफ अ हाउस होल्ड हस्बैंड। तो मैंने इनकी जर्नी स्टार्टिंग से देखी है, जनवरी से इन्होंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है एंड नॉन स्टॉप ये लोग अभी जुलाई हो गया ये व्लॉग बना रहे हैं। और इस बीच में इन्होंने इतना कुछ सीखा है, इतना अपने व्लॉग्स में चेंजेस करे हैं, तो वो विजिबल है। अगर आप उनका डे 1 का व्लॉग देखोगे और नॉन स्टॉप एवरी डे ये लोग डाल रहे हैं, नो मैटर कितने भी व्यूज़ आ रहे हैं, तो विच इज़ कमेंडेबल कि आपको खुद को पुल आउट करके व्लॉग्स डालने, नो मैटर कितने व्यूज़ आ रहे हैं। बंदा डीमोटिवेट हो जाता है बट स्टिल वो डालने में लगे, तो हैट्स ऑफ, दिस हार्ड वर्क इज़ पेइंग देम। क्योंकि अभी मुझे दिख रहा है उनके व्लॉग्स में चेंजेस दिख रहे हैं, एडिटिंग में उन्होंने चेंजेस करे हुए हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इनके व्लॉग्स। और अगर आप लोग भी देख सकते हो, गिव इट अ ट्राई, आपको अच्छा लगेगा। ये लोग ऑल्टरनेटिव डेज व्लॉग डालते हैं और डेली लाइफस्टाइल बनाते हैं। फाइनली शी इज़ हियर, 4:30 बज रहे हैं और 5:30 बजे मुझे फिर से निकलना है, क्योंकि मुझे दूसरी फ्रेंड से मिलने जाना है। तेरा थोड़ा सा लेट हो गई है और मुझे अब बुरा लग रहा है कि मैं उसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगी। I'm sorry, I pulled my hair. Why? Just to have a talk, just to chat. It was fine. I loved it. I'm not going back with him. Stop panicking. Hi. I brought donuts. And I'm late. I'm really late. I feel really bad about it. I'm sorry. Do you walk to my husband's office? Yeah, sure. I'm gonna give him one. Your outfit. Thank you. It's all new. Love the bag. Urban Love the. Revival. Urban Revival. Oh my god. Sisters and Seekers. And the Amazing. trainers, Desi Gold Shop. We are twinning. Doing the OOTD. We are twinning. क्योंकि ये मेरा तो स्वीट आज तेल लेके आई थी और ये मैंने निशु को दे दिया है। और आज से ही मैं सोच रहा था कि मैं आज से मीठा बंद करता हूँ, कम करता हूँ। आज ही ले आई, तो अब मैं आज शाम से करूँगा इसको खाने के बाद। मिठाई क्या है? जलेबी, लड्डू, बर्फी। हाँ, तो वो मिठाई लेके आई है हमारे लिए, तो उसको मैसेज करना है, वो सेंट्रल लंदन में मिलने वाली है। कितनी अच्छी लाइटिंग आ रही है।
We do look so hot. Actually better than my nanny's. I'm not joking that. My nanny's got a condition. वो मिर्ची अब नहीं खा सकती. तो सब ओह कुछ तो मिर्ची बेकार नहीं बनाती हैं. This is what she's having now. ओके दिस इज एक्स्ट्रा. ऐसे मिलूंगी बाद में क्योंकि अब हम थोड़ी चिट चैट करने वाले हैं. I'm gonna show you how to do it. Such a bad song, naughty song. Stop. Put your lipstick in. How do you know this song? Why do you know the naughty song? Why are you singing the naughty song? बेटा अभी हम लोग निकल रहे हैं. हम जा रहे हैं बेकर स्ट्रीट. गाते Baker रहो. Street. I'm just following Wहाँ पे? her around today. Yes. I'm the PA. Fine. I have a whole bag of pakora curry. अरे जिसमें पकोड़ा थे नहीं by the way. Stuff I wasn't supposed to be doing and falling down the stairs and changing my outfit 3 times and getting stuck on the tube and missing my Pilates class. So that was ये सब really हिंदी में productive. बोलो please. मैं स्टेयर के ऊपर गिर रही थी, मैं पिलाटेस क्लास मिस कर रही थी, मैं चीज़ें कर जो मुझे करनी नहीं चाहिए हाँ. और मैं लेट हो गई थी. After 5 months. So long, 5 months too long. Missed you. मैं सेंट्रल लंदन आई हुई हूँ टावर ब्रिज के पास और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है. ये मेरे पीछे एक पार्क है. ये पार्क बंद हुआ है. मुझे यहाँ पे वीडियो फिल्म करनी थी. मैंने सोचा था ये पार्क में बैठूँगी और बैकग्राउंड में ये आएगा. अब मुझे दूसरी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी. हमारी दीदी है जिनकी शॉप है वहाँ पे तिवारी स्वीट्स करके चंपावत में. उन्होंने हमारे लिए मिठाई भेजी है. तो उनकी बेटी की फ्रेंड आई हुई है लंदन, वो हमारे लिए मिठाई लेके आ रही है. तो मैं अभी पहले उसका वेट करती हूँ, मिठाई लेती हूँ. आ गया है तिवारी स्वीट चंपावत लंदन में. या तो मैं अपने घर वापस चल जाऊंगी या मैं टेया के घर चल जाऊंगी. मैंने टेया से पूछा हुआ है अगर मैं उसके घर आ सकती हूँ. उसकी बालकनी से भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है. तो जो मुझे वीडियो फिल्म करनी है उस वीडियो में लंदन का बैकग्राउंड चाहिए और वो बैकग्राउंड या तो ये हो सकता था, लेकिन जहाँ मैं बैठने का प्लान कर रही हूँ पीछे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बहुत नॉइज़ आ रही है. वीडियो जर्नलिस्ट को भेजनी है तो मैं इतनी नॉइज़ी वीडियो नहीं भेज सकती. मुझे क्या करना है. एंड जो ये लड़कियाँ स्वीट्स लेके आई थी वो बहुत स्वीट थी, खुद भी बहुत स्वीट थी. दोनों फ़ैशन कम्युनिकेशन कर रही हैं और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे मिली हूँ किसी से जो मेरे अलावा फ़ैशन कम्युनिकेशन कर रहा है. वो हार्दिक और हिमानी की फ्रेंड्स हैं. अच्छा लगा उनसे मिलके और सो स्वीट ऑफ देम कि वो नॉटिंगम से लंदन आ रहे थे किसी एग्जीबिशन के लिए. फिर वो इतनी हैवी मिठाई लेके आए हैं. अभी मैं देख रही हूँ ये बहुत हैवी है पकड़ने के लिए. कल पहले हम प्लान कर रहे थे, फिर कल भी हमारा प्लान नहीं बन पाया. फिर आज हमारा प्लान बना है. आज भी लोकेशन बार बार चेंज हो रही थी. आज मेरी एक PR कोलैबोरेशन वाली डिलीवरी आने वाली थी और मैं अपना वर्क फ़ोन घर छोड़ गई. वो से वो बंदा मुझे कॉल कर रहा है. जब मैं घर वापस आई तो मेरी आई थिंक 4-5 मिस कॉल आई हुई थी और मैसेजेस आए थे. फिर दोबारा से मिस कॉल आई और मैंने उठाया तो उसने बोला दीक्षा आपकी डिलीवरी यहाँ पे है. कौन सी डिलीवरी? तो जब मैं कार्डिफ गई हुई थी तो मुझे ग्रो नेचुरली करके एक पेज है जो कि बासमती राइस और भी तरीके के राइस बेचते हैं. तो ये 2 लड़कों का स्टार्टअप है जिसमें से एक लड़का इंडिया का है, हैदराबाद का. तो इन 2 लड़कों ने स्टार्टअप स्टार्ट करा है. तो उनका मैसेज आया था कि आपके इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह काफ़ी अच्छे रहते हैं तो हम आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं. तो हम आपको बासमती राइस बेचना चाहते हैं. मैं ऐसे कोलैब्स ले नहीं रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वाले जो कोलैब्स हैं मेरे किस काम के हैं. मैं अपने पेज में मोस्टली पहाड़ी बोल के डालती हूँ इंस्टाग्राम पेज में. तो सेम दिन कार्डिफ में मैं गुंजन के साथ बैठी हुई थी और गुंजन और मेरी बहुत ज़्यादा बात हो रही थी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से रिलेटेड.
तो उसने मुझे बोला था कि अभी आपको यूके में अगर जो कोलैब मिल रहे हैं वो आप ले लो, ट्राई करके देखो, क्योंकि योर ऑडियंस इज़ ग्रोइंग, अभी आपका नया पेज है तो आप सब ट्राई एंड टेस्ट करके देखो। और उसी टाइम इस बंदे का मैसेज आ गया मुझे कि हम ग्रो नेचुरली से बात कर रहे हैं और आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं। तो मैंने हाँ बोल दिया और हाँ बोल के फिर मैं भूल गई। और आज कार्डिफ आई थिंक हम 1 हफ्ते पहले गए थे और आज इन लोग का कॉल आया तो मैंने कहा कौन सी डिलीवरी है। तो अभी ये डिलीवरी आई हुई है। ये रहे 2 10 kg के पैकेट्स हैं बासमती राइस। अब उसको अभी हम निशु की छुट्टी है अभी, तो हम लोग बनाएंगे, फिर आपको वीडियो में दिखाएंगे हम लोग कैसा है। इसका जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो हम देंगे। हमेशा से ही सोचा था कि मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी किसी भी चीज़ का। अगर मैं कोलैब कर रही हूँ किसी के साथ, ऐसा नहीं कि कोलैब करना है तो मुझे उसकी तारीफ़ ही करनी है। जैसा बनेगा राइस और जैसा हम अभी राइस खाते हैं वो भी आई थिंक बासमती राइस है, तो दोनों में कंपैरिजन भी हमें पता चल जाएगा। तो मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ अपने इंस्टाग्राम पेज में। मैं अशेम्ड इसलिए थी क्योंकि वो बेचारा लड़का दोनों ऐसे इतने हैवी बैग पकड़ के लेके आया था और मैंने उसका कॉल नहीं उठाया। मुझे इतना बुरा लगा बाद में। वो अंदर तक उसने मेरे बैग्स रखे, वो सो स्वीट। तो मैंने उसे बोला आप काम करते हो आप? उसने बोला नहीं, ये मेरी खुद की कंपनी है। मैं इससे पहले भी कंपनी स्टार्ट कर चुकी हूँ और अभी भी मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझे पता है कि जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो, आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही होती है, आपके पास इतने सारे लोग नहीं होते हैं, तो सब कुछ आपने खुद करना पड़ता है। तो जब वो डिलीवरी भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा ओ मैंने इसका कॉल भी नहीं उठाया, बेचारा इतना हैवी सामान लेके घूम रहा है। मेरी ना अलग से रिस्पेक्ट बढ़ जाती है इन लोगों के लिए जो खुद का काम करते हैं खुद से, क्योंकि ईजी नहीं होता है। देखो किसी के वहाँ जॉब करना और सैलरी लेना इज़ द सेफेस्ट साइड। वो लोग भी मेहनत करते हैं लेकिन वो मेंटली सेफ़ रहते हैं कि हमारी हर महीने सैलरी आ जाएगी। लेकिन जो अपना काम स्टार्ट करता है वो कहीं ना कहीं एक रिस्क लेता है और उसे नहीं पता, उसको एक होप होती है कि उसका बिज़नेस सक्सेसफुल होगा बट पता नहीं कब होगा। तो इनिशियली आप सब कुछ करो, आप डिलीवरी बॉय भी बने हुए हो, कंटेंट क्रिएटर भी बने हो, आप एडिटर भी बने हो, आप फाइनेंस पर्सन भी हो, फाउंडर भी हो, आप सब कुछ हो इनिशियली। तो इसलिए मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं पी रही हूँ कॉफ़ी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम निपटाना है। अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी एक पीआर फ्रेंड से बात कर रही थी। वो यहाँ पे एक फैशन पीआर में काम करती है। तो मुझसे यही बोल रही थी कि मैंने इतने साल पीआर में, लंदन में यहाँ पे पीआर में काम करने में गैप देखा है। ये जो हमारे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको ज़्यादा डील्स नहीं मिलती है यहाँ के ब्रांड्स की। मेजॉरिटी जो डील मिलती है उनको मिलती है टेमू या शीन से। तो देन आई रियलाइज कि जो एक गैप हुआ है ना मार्केट में कि इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पे ज़्यादा कोलैब डील्स नहीं मिल पाती हैं, वो गैप मैं चाहूँगी कि मैं एनडी कलेक्टिव के थ्रू फिल कर सकूँ। एनडी कलेक्टिव इज़ माई पीआर एजेंसी, उसके थ्रू हम ये गैप फिल कर सकें। तो मैं अभी रिलेटेबल इन्फ्लुएंसर्स का डिटेल निकालने वाली हूँ जो NRIs हैं, इंडियन हैं, यहाँ पे इन्फ्लुएंसिंग करते हैं और कैसे मेरा ब्रांड रेलेवेंट है उनके लिए। ये सब रिसर्च मुझे करनी है। ब्रांड का जो पेज है वो पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करना है। तो मैं एक सीरीज़ भी स्टार्ट कर रही हूँ अपने इंस्टाग्राम में। मैं चाहती हूँ जितने भी हल्द्वानी बोल रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ जितने भी उत्तराखंड बेस्ड स्टार्टअप ओनर्स हैं उनका बिजनेस मैं अपने इंस्टाग्राम में प्रेजेंट करूँ। एक नए बिजनेस के बारे में बताऊँगी, उत्तराखंड के नए बिजनेस के बारे में। और इसका प्योर मोटिव ये है, एक तो मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं अपने उत्तराखंड के लोग जो नया काम कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो कभी भी रिस्क टेकर नहीं रहे हैं, वो हमेशा सेफ जोन में उन्होंने सीखा है। जैसे गवर्नमेंट जॉब पकड़ ली, आर्मी की जॉब पकड़ ली, जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा बिज़नेस करने वाले लोग नहीं निकले हैं कभी भी। तो अब जब टाइम चेंज हो रहा है, मैं देख रही हूँ बच्चे इतने क्रिएटिव हो गए हैं। और जब से हमारा इंस्टाग्राम हमने स्टार्ट करा है इन्फ्लुएंसिंग, तो मुझे इतने ज़्यादा उत्तराखंड के स्टार्टअप ओनर्स के पेज रेकमेंड होते हैं, मुझे उनका काम देखने को मिलता है। तो मुझे जेन्युइनली बहुत खुशी होती है कि कितने आगे बढ़ चुके हैं अब लोग, कितने अच्छे अच्छे क्रिएटिव बच्चे निकल के आ रहे हैं और इतना प्यारा काम कर रहे हैं। तो मैं दिल से उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकती, बट मैं ये कर सकती हूँ कि मैं अपने पेज के थ्रू उनकी मार्केटिंग कर सकती हूँ। अगर आपका बिज़नेस है, आपके फ्रेंड का बिज़नेस है या किसी का भी, आप उत्तराखंड में स्टार्टअप ओनर हो, आप मुझे रीच आउट करो और मैं ज़रूर डेफिनेटली आपकी
एक रील करना चाहूँगी अपने इंस्टाग्राम पेज में। तो अभी हमारा सडन प्लान बना है। मनीषा जो मेरी फ्रेंड है वो यहीं पे रहती है, उसने चाय पकोड़े में इनवाइट करा है। मैं डिनर बनाने के लिए ही उठी थी, मैंने राइस चढ़ा दिए थे, मुझे दाल चढ़ानी थी, बट फिर मैसेज आ गया ग्रुप में कि चाय पकोड़े खाने आ जाओ। और मैंने निशु से पूछा तो निशु ने बोला चलो चलते हैं। और आज हमारे तिवारी स्वीट्स की मिठाई भी आई है, तो हमने कहा उसका रिव्यू भी हो जाएगा, सबको खिलाएंगे। तो अभी सोनिका भी आ चुकी है इंडिया से, वो अपनी मम्मी से बात कर रही है। पहुंच गए हैं हम लोग मनीषा लोग के घर पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या करने वाले हैं। निशु को भी हमने पिकअप कर लिया है रास्ते से। अकेला और मैं ये विन्नी द डॉन। ये लीजिए सोनिका से आप लोग मिल गए हो। पेठा खाइए गाइस। ओह अभी दिखाएंगे। ये मनीषा जो आज कैसे प्लान मिला तुम लोग का पकोड़े खाने का? तो बारिश भी नहीं हो रही है यार, ऐसे ही एकदम से बन गया। एक माँ की कमी पूरी कौन करता है? मैं अन्नपूर्णा। ये आए हैं स्पेशली, विन्नी है आगरा से, तो ये आए हैं आगरा के पेठे लंदन में। हम लोग लेके आए हैं पहाड़ से, चंपावत से आई है तिवारी स्वीट्स। आज हम इन लोगों को पहाड़ी स्वीट टेस्ट कराने वाले हैं और इन सब का रिव्यू हम लेंगे। तो चंपावत से आई है तिवारी स्वीट्स, थोड़े एक्साइटमेंट दिखाओ। कहाँ से बुलाई ये गाने ये मनीषा का फेवरेट गाना है। मतलब भैया ने ऐसे मेरे कानों में चिड़ मचा दी है इस गाने से। से बनी है तुम्हें। 8वीं मिठाई है, उसके लिए माफ करना मुझे। इसका अंदर वाला खा रहे ना, वो एक्चुअल टेस्ट है। अच्छा मुझे लगा हाफ थे आप। चटनी बनाई है हेमू भैया ने, पकोड़े बनाए मनीषा ने, चाय बनाई है मनीषा ने ना। मैं तुम्हें बता नहीं सकती तुम मिस क्या कर रहे हो इस जिंदगी में इस वक्त। और अभी खीर भी बन रही है। माय गॉड, कैसे शुक्रिया अदा करे तेरा। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, हम जीते हैं तो हम जीते हैं, ठीक है? हमने अरे मैं तो बोल रही हूँ आप लोग, है ना वे भैया? हम जीते तो जीते, हम नहीं लेंगे सोए हुए। गाइस एक सेकंड रुको प्लीज, मैं कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ। अभी मत खोलो, रुक जाओ, थोड़ा यार रखा। देख लो पॉइंट अपने देख सकते हो। चलो मैं नहीं देखना चाहता हूँ, देख के फिर वो हो जाता है। चलो लिप्स ये जो भी है। और ये लीफ लीफ नहीं देख ए क्या कर रहे हो तुम? ये दो लोगों ने देखा है। क्वेश्चन मार्क हो सकता है। लॉक नहीं निशु मैंने भी रखा था लॉक। मैंने रखा लॉक। मैं हार गया। की जोकर था आपका। ड्रैगन